अनुराग भदौरिया की इस बात में तो दम है जब वो ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी से कोई जुड़ता है, वो कितना ही छोटा या कितने ही बड़े कद का नेता हो, तब कहते हैं, कह रहे देखिए जनाधार बढ़ रहा है, और अगर वहीं से टूटकर समाजवादी पार्टी से जुड़े तो आप कह रहे हैं कि इनका मूल्यांकन होता है। नहीं, वही कह रहा, अब जनता ने मूल्यांकन। अनुराग जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड जी। रूबिका जी, मैं आपकी बात में भी दम है, अनुराग जी की बात में भी दम है, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रही, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में ये बात कह रही हूँ। अगर मैंने कभी ऑन रिकॉर्ड ये कहा हो, भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं उसमें मत जाइए, मैंने कभी ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मुझे आप लाइए एक सेकंड, अनुराग जी आप कह दीजिए, जो सच है वो बोल दीजिए। नेता आप है ना, सच बोल दीजिए। अरे मैं तो आपका सम्मान करता हूँ, आप तो बहुत ही अच्छी बात है, बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने लायक नहीं बची है। अब भाई आप ही बताओ ना, जिनके अपने कोविड काल में गए हो और बीजेपी ये कहे कि एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई, तो क्या उस व्यक्ति के परिवार में दर्द नहीं होगा कि हमारे घर का परिवार का एक व्यक्ति चला गया और बीजेपी कह रही कोई व्यक्ति नहीं गया यहाँ कोविड काल में? तो लोगों के अंदर दर्द है ना। किसान 700 किसानों की मौत हो गई, आप उसको मवाली खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देंगे तो आपसे। अनुराग जी, आप क्या चाहते हैं? शुभ रास्ता वही बात तो कह रही है, शब्द अपने चुन रही है, वो अपने शब्द चुन रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, जो शब्द मैं कह रहा हूँ वही शब्द नहीं शुभराष्ट्र ये तो गलत बात हुई। वो अपने शब्दों में वही बात कह रही है जो आप कह रहे हैं, और मैं आप दोनों को सुन रही हूँ, इसीलिए वो मूल्यांकन मैं उससे जायज ठहराती हूँ। एक सेकंड, मैं चाहता हूँ शुभराष्ट्र जी आज सच के साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि वो अच्छी नागरिक है। अरे वो सच के साथ खड़ी हो जाएंगी, पर आप कह रहे नहीं, आप तो लाल टोपी लगा के सच के साथ खड़ी रहे, ये तो गलत हो जाएगा ना। सच के साथ, सच मतलब समाजवादी, झूठ मतलब बीजेपी। अरे ये तो आप कह रहे हैं ना भाई, आप दूसरों से क्यों ये बात बुलवाना चाहेंगे? अरे वो भी जानती है, अरे वो भी अच्छी तरह जानती है, वो भी अभी ऑफ कैमरा बोलेंगी कि झूठ मतलब बीजेपी, सच मतलब समाजवादी। मेट्रो है समाजवादी ने बनाई, वो भी जानती है, एक्सप्रेस वे समाजवादी ने बनाया। अनुराग जी और शुभ रास्ता स्क्रीन पर, मैंने ऑफ कैमरा कभी आपसे मुलाकात की है क्या? अरे आप बोलेंगी, मुझसे नहीं बोलेंगी। अरे भाई आप बोलेंगे क्योंकि अच्छी सच है ना। आप चौधरी नहीं है, सच तो सभी बोलेंगे, आप भी सच बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, समाजवादी ये मत कीजिए, इसको अंग्रेजी की भाषा में जनता पार्टी समाजवादी की नकल करती है। ये तो पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, तो आप बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है? जब हिंदुस्तान बोल रहा है तो सब बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी हिंदुस्तानी है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे जुमलेबाज पार्टी है, समाजवादी सच्ची पार्टी है, समाजवादी पार्टी की नकल करती है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कामों का। अनुराग भदौरिया, आप रुक जाइए। वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि वो आपकी राजनीति को सिरे से खारिज करती हैं। वो ये कह रही हैं कि उनकी आपसे ऑफ कैमरा कभी बातचीत भी नहीं हुई है, तो फिर आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो ऑन एयर क्या बोलती हैं या ऑफ एयर क्या बोलती हैं? अच्छा ठीक है, अब ये पर्सनल बातचीत हो जाएगी। अनुराग जी, मुझे पता है आज की तारीख में आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और होना भी चाहिए। एक बढ़िया लोकतांत्रिक लड़ाई तभी हो सकती है जब विपक्ष और सरकार दोनों ताकतवर हो। ये इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई, लेकिन इसका विश्लेषण आज की तारीख में करना जरूरी है। ठीक है अनुराग जी, मैं आऊंगी एक सेकंड। मैं अपनी बात कह दूं, मैंने बोला कि हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति यही कहेगा भारतीय जनता पार्टी झूठी है, तो सुभराष्ट्र जी भी कहेंगे, उसमें गलती क्या है? अगर ऐसा होता, अनुराग भदौरिया जी, अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता, सुनिए, अब वो आप जो चाह रहे हैं वो देश की जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती, तो आप यहाँ बैठे होते, आप तो मंत्री हो गए होते। चाह रही है ना, आप चाह रही है ना। आप देखिए सुभराष्ट्र जी की हंसी देखिए, आपने उनकी मन की बात बोली तो बस अब इंतजार कर लीजिए। साधना भारती कुछ कहना चाह रही है, देखिए अब रुक जाइए, सुनिए, साधना भारती कुछ कह रही है। हाँ साधना जी, ऐसा तो नहीं आप ऐसे ही इंतजार करती रह जाएंगी और चर्चा बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही हो जाएंगी? चर्चा भी, चुनावी लड़ाई भी। धर्म में लड़ाई कराने पे विश्वास रखते हैं। हाँ, हमारी लड़ाई है, तो हम तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस की शुरुआत से बात है रूबिका जी, कि चुनाव में ना मस्जिद की बात हो ना शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। हमारी नींद को ना दिक्कत है, ना भजन से ना अजान से है, हमारी नींद को दिक्कत किसानों को कुचलवाकर मरवाने वाले उस हैवान से है, और उस हैवान को बचाने वाले, उस कातिल को बचाने वाले हुक्मरान से है। तो हम तो उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कह रहे कांग्रेस नहीं दिख रही? अरे हाथरस से लेकर उन्नाव से लेकर जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, कांग्रेस ने आवाज उठाई है और लड़ाई लड़ी है मजदूरों, गरीबों और किसानों की। हम खड़े रहे हैं उनके साथ, और हमारी लड़ाई उसी पर है। हम जात धर्म की बात ही नहीं कर रहे।
साधना नहीं जी, बन सकती। 100% मैं आपकी बात से यकीन रखती हूँ कि गुलदस्ते में अलग अलग फूल अच्छे रखते हैं और इसीलिए आपके अध्यक्ष भी अलग अलग हों तो बहुत अच्छे लगेंगे उस गुलदस्ते में। वो एक ही गुलदस्ते का फूल जो है अध्यक्ष के तौर पर कभी किसी को नहीं सुहाएगा। ये बात मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात चाहती हूँ कि आप अपने आपके गुलदस्ते वाली बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, एकदम 100% साधना जी मैं अग्री करती हूँ कि उस गुलदस्ते में अलग अलग फूल होने चाहिए। रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड और उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा। रागी जी। मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग भदौरिया ये मान करके चल रहे हैं कि एक या दो नेता यदि भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके आ गया है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों खत्म हो गई है। प्लीज अनुराग धैर्य रखो, धैर्य रखो, 7वें क्लास के बच्चे की तरह विद्यार्थी की तरह मत बात करो। जो पढ़ करके जो पहले से रटा हुआ विद्यार्थी होता है वो प्रश्न चाहे जो कुछ किया जाए उत्तर वही देता है, तुम वही विद्यार्थी हो। नहीं, पर आज तो अनुराग भदौरिया का दिन है, मुस्कुरा लेने दीजिए, उन्हें खुश होने दीजिए भाई। अब उनकी पार्टी में लोग आ रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी होगा ना। चलिए, एक अच्छे नोट पर खत्म हो रहा है शो, एक अच्छे नोट पर। देखिए, ये सारे के सारे मुस्कुराते चेहरे बहुत कम देखने को मिलते हैं। हुंकार में आज ये हुआ है, अच्छा लगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।